हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अभिजीत। आ गया हूं आपके पास फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे नोशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर 3 क्लास 9 का। और याद रखिए ये जो हमारा सिलेबस है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना है कि क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है इसको क्या हम कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन आ गया, ठीक है, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। जब आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपके वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तब हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और जब ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम ओरिजिन। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, ओ से, कैपिटल ओ से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको डिनोट ओ से। तो अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, देखिए, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट को कैसे लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, ये जानना है। ठीक है, देखिए याद रखिए ये जो चैप्टर है क्लास 9 का बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम मार्क है। तो मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है दिखने में बहुत छोटा है बट इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर कर देंगे क्लास 9 में तो आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये चैप्टर ना ही बल्कि सिर्फ क्लास 9 में है बल्कि आपको 10th में मिलेंगे, 11th में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे और हायर स्टडीज़ में मिलेंगे। तो ये आपका बेसिक है। तो अगर आप यहाँ से इसको इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब आप अपना बेस खराब कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर किसी पेड़ का बेस खराब हो तो पेड़ टिकता नहीं, गिर जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, आपको अपना बेस ठीक करना है। इसलिए मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस चैप्टर का पूरी की पूरी बेस आपको मिल जाए। तो अगर आपका बेस सही बनेगा तब आपको आगे जाके क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मैथ अच्छी बन जाएगी। अगर बेस सही होगा तभी एक पेड़ खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कैसे लोकेट करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए हमने एक पॉइंट ले लिया कार्टेशियन प्लेन, हमने एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट कौन सा ले लिया हमने पॉइंट ले लिया P। अब देखिए हमने इस P को कैसे लिखा, P लिखने के बाद हमने क्या किया, P लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ किया है A, B एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बट मैंने जब बोला, मैंने सिर्फ पॉइंट P के बारे में बोला। मैंने क्या बोला, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, लेकिन मैंने इस फर्स्ट ब्रैकेट A, B ब्रैकेट क्लोज के बारे में मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट A, B है इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में कैसे बता रहा है, ये जो पॉइंट का वैल्यू है इस एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू A है और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू B है। तो कैसे पता करना है, चलिए देखिए कैसे पता करते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से, ठीक है, क्या हो गया, पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से इसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, यानी ये A। और ये जो देखिए डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का किससे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा इसे हम लिखे ब्रैकेट में B में, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमें कैसे पॉइंट को लोकेट करना है। याद रखिए आप जब भी किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में आप लोकेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्स, उसके बाद वाई का वैल्यू। पहले क्या लिखना है आपको एब्सिसा लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे इसको याद रखिए, ऐसे याद रखना है। क्योंकि देखिए हम ABC हम जब अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले आता है, क्या आता है, एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, फिर जेड आते हैं। तो क्या आ रहा है सबसे पहले हमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, उसके बाद वाई। यानी आप जब भी किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर रहे हैं तो आप उसको पहले क्या लिखना है, आपको पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर आपको लिखनी है वाई की वैल्यू। ठीक है, और याद रखिए इसे हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा जाता है, कभी सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट का यूज़ नहीं होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का यूज़ करना है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट ऑन द कार्टेशियन प्लान। क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लान हमारा अगला टॉपिक है। तो हम देखिए, हम अगर अपना कार्टेशियन प्लान देख लें तो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लान। तो कार्टेशियन प्लान में अगर हम देखते हैं इसमें कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको देखिए, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये हो गया आपके 4 पार्ट। इसको आपको हमेशा कैसे करना है, आपको हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने हैं। आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको काउंट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब देखिए ये हो गई आपकी ओरिजिन। क्या हो गया, देखिए मैंने बोला पहले ही बताया था, जिस पॉइंट में आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यानी आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं ओरिजिन। और देखिए ओरिजिन यानी आपको होता है, ओरिजिन का अगर वैल्यू देखें तो क्या होता है 0 0। ठीक है, ओरिजिन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है आपके 0 0। तो देखिए मैंने क्या बोला था इसको फर्स्ट, तो इस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इससे क्या बोलते हैं जो आपके नेक्स्ट में आ गए, ये हो गया आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट हो गए। फिर आपके ये क्या हो गए, आपके थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें हमें क्या लोकेट करना है, प्लस माइनस, कहाँ प्लस हो गए कहाँ माइनस हो गए। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस में जो आपके राइट साइड में पार्ट होगी, ये वाली पार्ट आपके ओरिजिन से राइट साइड। ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड वाले पार्ट क्या हो जाते हैं आपके, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव। ठीक है, और ओरिजिन से जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हो जाते हैं हमारे नेगेटिव। तो ये आपके जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट हो गए, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा आपके नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर आप देखें तो जैसे आप ये एक्स एक्सिस वाले तो पार्ट आप नंबर लाइन से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखे 6 7 में हमने नंबर लाइन किया, तो नंबर लाइन में भी 0 आपके मिडिल पॉइंट होते हैं। फिर 0 से आपके राइट साइड वाले पार्ट आपके पॉजिटिव होते थे और लेफ्ट साइड वाले पार्ट आपके नेगेटिव होते हैं। तो वही वाला केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो ओरिजिन आपका 0 है, फिर 0 से आपका जो ये राइट साइड वाले पार्ट ये पॉजिटिव बन गए, लेफ्ट साइड वाले पार्ट क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। तो आप देखिए वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ओरिजिन से ऊपर जो भी रहेगा, ओरिजिन से क्या ऊपर की तरफ जो भी रहेगा वो हो गया हमारे पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर, और ओरिजिन से आपके नीचे की तरफ जो आ गए वो क्या बन गए आपके नेगेटिव। तो इससे बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसको बहुत मिस्टेक करते हैं और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इससे जान लीजिए क्या होता है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, वाई एक्सिस के जो ऊपर वाले पार्ट हो गए वो क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, और नीचे के तरफ के पार्ट क्या बन गए आपके, नीचे के तरफ के पार्ट आपके बन गए नेगेटिव। तो देखिए ये बन गए आपके, देखिए जो मैं बोला था आपके ओरिजिन से आपके ये हो गए पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो और नीचे की तरफ वाई एक्सिस के नेगेटिव। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, एक्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, वाई भी पॉजिटिव, यानी एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या हो जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया ऑल पॉजिटिव। अगर अभी हम अपना सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, देखिए एक्स क्या आ रहा है नेगेटिव, वाई क्या आ रही है पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है आपकी जो एक्स है वो बन जाते हैं नेगेटिव, और आपके जो वाई है वो क्या बन जाते हैं, वो बन जा रहे हैं आपके पॉजिटिव। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या बन रहा है, देखिए एक्स क्या हो रही है, एक्स नेगेटिव हो रही है, वाई क्या हो रही है, वाई भी हमारे नेगेटिव हो रहे हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जा रहे हैं आपका, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट हमारा बन जा रहा है ऑल नेगेटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव का गुंजाइश ही नहीं है, इसमें सारा नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव बन रहा है और वाई क्या बन रही है, वाई हमारी नेगेटिव बन रही है। यानी हर क्वाड्रेंट जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा उसके क्या होने चाहिए, उसके होने चाहिए एक्स आपके पॉजिटिव होने पड़ेंगे, और जो आपके वाई है वो क्या होना पड़ेंगे, वाई आपके नेगेटिव होने पड़ेंगे, तभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करे। ये कंडीशन आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आस्क किए जाते हैं। अब हमने जो भी पहले पढ़ लिया है उस तौर पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। ये एग्जांपल्स आपके ऐसे नहीं, ये एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो अगर आप इन एग्जांपल को अच्छे से देख लेते हैं तो आप
आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। तो ध्यान से देखिएगा हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट पी कहाँ हो गया, देखिए हमारे पास ये रहे हमारे पॉइंट पी। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जो हमारे पहले कौन से होते हैं, एक्स की वैल्यू पहले होती है, फिर वाई की वैल्यू एफ सी से पहले, फिर ऑर्डिनेट। तो ये आपका देखिए एक्स एक्सिस 7 यानी पहले क्या है 7, और फिर वाई एक्सिस में क्या आ रही है, वाई एक्सिस में ये 4 बता रही है। तो यानी क्या हो जाएगा 1 नंबर के आपके आंसर हो जाते हैं 7,4। ठीक है, तो फर्स्ट के आंसर क्या हो गया, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा, मैं पहले बताया आपको इसमें सेकंड या थर्ड ब्रैकेट में नहीं, आपको हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है। तो ये जो आपके पहले हो गए आंसर का आपको कैसे लिखना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज फर्स्ट ब्रैकेट डालना है, फिर क्या डालना है आपको एक्स एक्सिस का वैल्यू, एक्स एक्सिस में कितना बता रहा है, देखिए एक्स एक्सिस में ये बता रहा है 7, यानी आपको लिखना है 7, फिर क्या डालने है आपको डालने है कॉमा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वाई एक्सिस का वैल्यू। तो वाई एक्सिस में देखिए क्या बता रहा है, ये वाई एक्सिस में ये 4 बता रहा है, यानी आपको लिखना है यहाँ पे 4। तो जैसे ही आपने एक्स एक्सिस का वैल्यू लिख लिया, वाई एक्सिस का वैल्यू लिख लिया, यानी आपने एक्सिस लिख लिया, ऑर्डिनेट लिख लिया, तो आपको ये क्या करना है, ब्रैकेट आपको क्लोज कर देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे बन गया 1 का आंसर। तो हमारा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या है 7,4। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है हमें, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का एब्सिसा देखो, तो देखिए पॉइंट ए कहाँ पे है, तो हमें दिख गया हमारा पॉइंट ए, ये देखिए पॉइंट ए यहाँ पे। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा गया एब्सिसा। तो मैंने देखा पहले ही आपको बताता है एब्सिसा, एब्सिसा क्या होती है, तो एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा हमारा एक्स का वैल्यू होता है। तो देखिए एक्स एक्स में जाना है, आपको और कुछ नहीं करना है, सीधा आपको एक्स में जाना है। तो ये पॉइंट एक्स में कौन सा वैल्यू को बता रहा है, एक्स एक्सिस में ये क्या बता रहा है 4, यानी आपका एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। तो जो आपका सेकेंड नंबर का आंसर हो गया, वो सेकेंड का आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, अब देखिए हमारा जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो ऑर्डिनेट मतलब हो जाता है हमारा y का वैल्यू। तो आपको देखना है पॉइंट बी का है, पॉइंट बी देखने के बाद आपको y का y एक्सिस में जाना है। तो देखिए हमें मिल गया हमारा पॉइंट बी, और पॉइंट बी देखिए y एक्सिस का कौन सा वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है 7, यानी दो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया हमारा, थर्ड का आंसर क्या हो गया, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितने हो गए आपकी 7, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है वो 7 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखिए फोर्थ वाले पॉइंट क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -2 एंड -3। तो देखिए हमें अब पॉइंट बताने हैं, कौन सा पॉइंट बताना है, -2 एंड -3। तो देखिए सबसे पहले कौन सा वैल्यू देखना है, -2, सबसे पहले -2 मतलब पहले -2 है, यानी ये हो गया आपका x का वैल्यू, फिर है -3 यानी ये कौन सा हो गया y का वैल्यू। अब देखिए दोनों भी माइनस में है, हमारा जो वैल्यू है x का वैल्यू भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट जब बता रहा था मैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो कोऑर्डिनेट्स में मैंने बताया कि जब ऑल नेगेटिव कौन सा केस में होता है, ऑल नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको और कुछ नहीं करना, सीधा आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखिए ये कहाँ पे आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या देखना है, हमें एक्स एक्सिस में से -2 को देखना है। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, और एक्सिस में -2, ये हमारी मिल गया -2। तो देखिए -2 चली गई। अब उसके साथ देखिए वाई एक्सिस में जाना है, ये रही हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना है वैल्यू, वाई एक्सिस में हमारा वैल्यू है -3। तो देखिए -3 किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन इस पॉइंट में। तो ये पॉइंट हो गई हमारी कौन सी, -2, -3, और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब पढ़ते हैं हम अपना हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, तो देखिए ये रहा हमारी अगला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन है सम इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट्स। तो हमें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स है जो हम एग्जाम में अक्सर गलत करके आते हैं, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, टीचर बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन बना, बट स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में जाके कन्फ्यूज होते हैं, वो गलत करते हैं और उनके मार्क काट देते हैं, बोलते हैं कि टीचर ने हमारा मार्क कहाँ काट दिया। तो देखिए हम गलती कहाँ पे करते हैं, तो गलती हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी कहाँ पे है,
तो ये रहा पॉइंट पी किसे इंडिकेट कर रहा है, देखिए जहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया, देखिए ये आपके एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया। मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो आपकी हो जाती है ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, यानी आपकी जो पी है वो क्या बन गया, उसका कोऑर्डिनेट कितने होगी, वो हो जाएगी आपकी 0 0। तो आंसर क्या लिखना है, तो इजीली आप लिख लीजिए। तो ये जो पॉइंट पी पहले लिखिए, पी को लिखिए, फिर आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, याद रखिए क्या डालने हैं आपको फर्स्ट ब्रैकेट ही डालने हैं, ना कि सेकेंड और थर्ड नहीं यूज नहीं करना है उनको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली आपको यूज करना है फर्स्ट ब्रैकेट, तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट डाल दिया। तो ऑरिजिन में क्या होते हैं आपके 0 0, और आप इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो बन गया हमारा आंसर, इतना हो गया। तो अब देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या है, सेकंड में बोला गया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो हमें देखना हमारा पॉइंट ए का है। तो देखिए हमारा पॉइंट ए मिल गया, ये ना हमारे पॉइंट ए। तो इसलिए इसका क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारा वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए ये कहाँ पे, ये पॉइंट लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस में, यानी इसका वैल्यू जो है वो सिर्फ एक्स का एक्सिस का वैल्यू देगा, वाई एक्सिस के लिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो यानी आपका सेकेंड नंबर का जो आंसर हो गया, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या बन गया, 0 अंडा। तो अब देखेंगे हमारा जो थर्ड है, थर्ड में क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। तो देखिए पॉइंट बी कहाँ पे है, तो देखिए पॉइंट बी हमें मिल गया। पॉइंट बी कहाँ पे लाइज कर रहा है, पॉइंट बी लाइज कर रहा है वाई पे। पॉइंट बी कहाँ पे लाइज कर रहा है, पॉइंट बी लाइज कर रहा है वाई पे, यानी इसके लिए सिर्फ इसमें कौन सा वैल्यू है, इसमें सिर्फ वाई का वैल्यू है, इसमें कोई एक्स का वैल्यू है ही नहीं। तो यानी इसमें एक्स का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वाई का एक्स का वैल्यू क्या है, इसमें एक्स का वैल्यू 0। तो एफ सीसा यानी आपके एक्स का वैल्यू, तो पॉइंट बी के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स का वैल्यू आपके बन गया 0। तो यानी आपका जो थर्ड का आंसर भी क्या बन गया, थर्ड का आंसर भी बन गया 0। तो अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस। क्या बोल रहा है, हमें जो पॉइंट बताया गया वो कौन सा क्वाड्रेंट में या फिर वो एक्सिस में भी लाइज कर सकते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं गलती से इसमें ग्राफ बना देते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, आता जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत बार आस्क करता है। तो स्टूडेंट गलती से क्या कर देते हैं, वो इसमें ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि आता ही 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अपना 30 मिनट्स वेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो आप बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रफ पेज में कार्टेशियन प्लान ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ कर ले हमारा कार्टेशियन प्लान। तो देखिए ये हमने कर दिया, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, और ये बन गया हमारे कौन सा, ये बन गया हमारे एक्स एक्सिस। और दोनों लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया वो क्या होता था हमारे, वो होता था हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए ऑल पॉजिटिव कहाँ पे होता था, ऑल पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था ना। तो ये हो गया ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता था हमारे एक्स नेगेटिव, है कि नहीं, एक्स नेगेटिव। और वाई क्या होती थी हमारी, वाई हो जाती थी हमारी पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव। और देखिए हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता थी, ऑल नेगेटिव। थर्ड में क्या होती थी हमारी, थर्ड में होती थी ऑल नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होते थे, फोर्थ में हमारी एक्स पॉजिटिव होती थी। और वाई क्या होती थी, वाई होती थी हमारी नेगेटिव। तो अब हमें वैल्यू से पता करना है कि कौन सा क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है हमारा पॉइंट है -2 + 4। तो हमें इस -2 + 4 को देखना है। तो देखिए -2 4 आपको ऐसे भी सॉल्व नहीं करना है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है मैं बताऊंगा। देखिए -2 और 4 में
ये हमारी x फिर y, यानी x क्या आ रही है, x नेगेटिव, तो -2 और 4 में क्या हो रहे हैं आपके x नेगेटिव और y आपकी पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पे होती है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आपको क्या लिखना है, -2, 4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगी। अब आपका देखिए आपका अगला कौन सा पॉइंट है, अगला पॉइंट है 3 -1, ठीक है, कौन सी है 3 -1, यानी क्या हो रहा है, देखिए x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आपका ये किस में लाई करेगी, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगला कौन सा है, देखिए हमारा -1 एंड 0। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एब्सिसा है ना, एब्सिसा है, यानी किस में लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, तो लाइज इन एक्स एक्सिस, क्या लिखना है, लाइज इन एक्स एक्सिस। ओके, अब अगला कौन सा है हमारा, देखिए -3 एंड -5। तो इस पॉइंट में देखिए ऑल नेगेटिव। सो -3 एंड 5 में क्या है, देखिए ऑल नेगेटिव। सो ऑल नेगेटिव हमारा कौन से होते हैं, ऑल नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है -3, 5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी के साथ हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए हो, समझ में आए हो। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट में कोई भी एक लाइन समझ पे नहीं आ रही हो, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन देके ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको पूरी सोल्यूशन पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर किसी को भी पूरी कोर्स लेनी है हमारी नोशन क्लासेस से, तो कैसे ले सकते हैं आप, उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप हमें उस पर जानकारी के लिए हमारे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।